यार यहाँ पर पिछले मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ मुझे अपने मोबाइल फ़ोन में इस जियो सिम ने इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है। यहाँ पर मेरे जियो सिम में नेटवर्क को लेके बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बहुत ही कम नेटवर्क आ रहे हैं और इंटरनेट स्पीड बहुत ही स्लो आ रही है। जैसे ही मैं डेटा ऑन करता हूँ शुरू-शुरू में 5G सिग्नल आता है। 1-2 मिनट के बाद वापस से वही 4G हो जाता है। अब चलो 4G ही चलता, 4G पर भी जियो हॉटस्टार मैच देखने जाऊँ, आईपीएल चल रहे हैं, बंदा मैच ही देखता है। मैच देखने जाऊँ वहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन एरर का प्रॉब्लम बता रहा है। इंस्टाग्राम कभी-कभार ओपन करूँ, कभी तो ओपन ही नहीं होता। चलो ओपन हो गया, फिर रील्स स्क्रॉल करने जाऊँ, रील्स तक स्क्रॉल नहीं रही है, वहाँ पर ब्लैक स्क्रीन का प्रॉब्लम बता रहा है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर बंदा कोई न्यूज़ देख देता है, इलेक्शन चल रहे हैं वेस्ट बंगाल में, कोई बंदा न्यूज़ ही देख देता है। यूट्यूब पर वीडियोज़ देखने जाऊँ, वीडियोज़ तक प्ले नहीं हो रही है। कोई न्यूज़ देखने जाऊँ, कोई एंटरटेनमेंट मूवी देखने जाता है, बंदा कंटीन्यूअसली बफरिंग ले रहा है, वहाँ पर रुक-रुक के चल रही है, अटक-अटक के चल रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का कोई-सा एक मॉडल का मोबाइल फ़ोन क्यों ना हो, सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, वीवो, टेक्नो, इन्फिनिक्स, मोटोरोला, वन प्लस, नथिंग, पोको, किसी भी कंपनी का फ़ोन क्यों ना हो, तो ऐसे में अगर आपके मोबाइल फ़ोन में भी एक जियो का सिम है, चाहे 4G सिम है या 5G सिम है, तो ऐसे में अगर आपकी जियो सिम में भी स्लो इंटरनेट का इशू आ रहा है, नेटवर्क को लेके प्रॉब्लम आ रही है, इंटरनेट स्पीड स्लो आ रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ अपनी जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट करके बताने वाला हूँ। कौन सी एपीएन सेटिंग है, कैसे करनी है, तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। ये आ गया मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपनी जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट करने से पहले आपको एक छोटा-सा सेटिंग करना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग है। दोस्तों क्या होता है ना, कभी-कभार आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर टावर तो शो कर रहे होते हैं, सिग्नल तो आ रहे थे, बट एक्चुअल में आपके मोबाइल फ़ोन में रियल नेटवर्क कवरेज नहीं होती। जब आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क कवरेज नहीं होगी, तो ऑब्वियसली बात है सारा का सारा दारोमदार आपके नेटवर्क पर है। जितने अच्छे आपके मोबाइल फ़ोन में टावर आएँगे, नेटवर्क सिग्नल आएँगे, उतनी अच्छी आपकी इंटरनेट स्पीड होगी। तो इसलिए आपको नेटवर्क को रिफ्रेश करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसे रिफ्रेश करना है? मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे फीचर आएँगे। मोबाइल डेटा का, टॉर्च का, लोकेशन का, एयरप्लेन मोड हो या फ्लाइट मोड हो, एक ही चीज़ है। इसको एनेबल कर देना है, ऑन कर देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे ही ऑन करेंगे 5 से 6 सेकंड के लिए ऑन करना है, फिर आपको यहाँ पर वापस से बंद कर देना है। इसको ऑन ऑफ करने से बेनिफिट होता है, इससे आपके नेटवर्क रिफ्रेश होते हैं। तो जैसे ही नेटवर्क रिफ्रेश होंगे, ऊपर एकदम बढ़िया तरीके से टावर आने लग जाएँगे, 5G सिग्नल आने लग जाएँगे। जैसे ही नेटवर्क रिफ्रेश होंगे, अब मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को और इंक्रीज़ करके बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन करना है। जैसे ही सेटिंग्स को ओपन करेंगे, सेटिंग का ऐसा इंटरफेस आएगा, बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में ही आएगा आपको वाईफ़ाई के नीचे आएगा मोबाइल नेटवर्क या कनेक्शंस। एक ही चीज़ है, आपको मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन पर क्लिक करना है, तो आपके सामने सिम 1, सिम 2 आ जाएगा। अब जो भी आपका जियो कंपनी का सिम हो, तो आपको अपनी जियो सिम पर क्लिक करना है। जैसे ही जियो सिम पर क्लिक करेंगे, ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे फीचर आएँगे, तो आपको प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप में जाएगा। एक्सेस पॉइंट नेम, जिसको हम शॉर्टकट में एपीएन बोलते हैं, तो फुल फॉर्म है एक्सेस पॉइंट नेम। तो आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स पर क्लिक करना है, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको राइट साइड पर टॉप करने पर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, रीसेट एक्सेस पॉइंट्स पर क्लिक करके नीचे रीसेट कर देना है। ये आपकी रिस्टोरिंग हो रही है, थोड़ा आपको वेट करना। आपको बता रहा है डिफॉल्ट एपीएन सेटिंग रिस्टोर। जैसे ही आपका एपीएन सेटिंग रिस्टोर हो जाएगा, अब मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को इंक्रीज करके बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको न्यू एपीएन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। अगर आपको इस तरीके से प्लस दिख रहा होगा, तो आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, तो एक नया इंटरफेस, नया आपके सामने पेज निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल्स पूछ रहा है, तो ध्यान से देखना, सारी डिटेल आपको फिल नहीं करनी। जैसे नेम, एपीएन, प्रॉक्सी, कुछ ही कुछ आपको डिटेल फिल करनी है, बाकी आपको यहाँ पर सारी डिटेल आपको फिल नहीं करनी। टोटल 5 से 6 वर्ड फिल करने हैं। क्या-क्या आपको फिल करना है वो ध्यान से देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसे में अगर आप भी अपने लिए एक बेस्ट ईयरबड्स, बजट वाले ईयरबड्स की तलाश में, तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा बॉट इंडिया की अपनी कंपनी, ट्रस्टेड कंपनी, आपको बिल्कुल बजट में मिल जाएगा। 800 के लगभग आपको ये मिल जाएगा। इसकी आपको यहाँ पर मैं प्लस पॉइंट बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये इंडिया की अपनी कंपनी, बॉट ट्रस्टेड कंपनी। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा जो इसके अंदर बड्स मिलते हैं आपको साइज़ के बहुत ही छोटे मिलते हैं। एकदम कंफर्टेबली आप कान में लगा लेंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। कंफर्टेबल छोटे-छोटे हैं और इसमें प्लस पॉइंट, आवाज़ एकदम झकास है, एकदम बढ़िया फुल आवाज़ इसकी आ रही है। और रही बात सबसे इसकी बड़ी बात, जो प्लस पॉइंट है इसका, वो बैकअप बैटरी। आधा घंटे आप सुबह इसको चार्ज कर लें, पूरा दिन कंफर्टेबली आप इसको कंटिन्यूअसली यूज़ करेंगे, एकदम बढ़िया आपको चलेगा। कोई भी आपको चार्जिंग के रिलेटेड इश्यू नहीं आने वाला है। एकदम बढ़िया तरीके से इसका बैकअप बैटरी होने वाला है। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा, पिछले 1.5 महीने से मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ, एकदम बढ़िया मुझे भी जिसका रिव्यू मिला, मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा। बॉट इंडिया की अपनी कंपनी है, छोटे-छोटे आपको साइज़ को देखने को मिल जाते हैं। बैकअप बैटरी भी एकदम बढ़िया, आवाज़ भी अच्छा और बजट में मिल जाएँगे। नीचे मैं प्रोडक्ट में दे दूँगा, वहाँ पर क्लिक करके आप भी अपने लिए एक बेस्ट ईयरबड्स जो है बजट वाले बाय कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा नेम में क्या एंटर करना है, तो ध्यान से देखना, जो-जो मैं एंटर करूँगा सेम एग्ज़ैक्ट आपको भी एंटर करना है। नेम में एंटर करना है, कैपिटल में JIO, जियो डाल दिया। फिर आपको यहाँ पर जियो के डाल के स्पेस डालने के बाद आपको यहाँ पर 5
फिर कैपिटल में जी, जियो 5G, फिर आपको कैपिटल कर देना है ALL जियो 5G अलाउड, ठीक है? जियो का J कैपिटल, 5G का G कैपिटल, अलाउड का A कैपिटल, हो गया नेम में जियो 5G अलाउड। उसके बाद आता है एपीएन, तो ध्यान से देखना, अब आपको एपीएन में क्या एंटर करना है, एपीएन में एंटर करना है कैपिटल में FULL फुल, स्पेस डाल के फिर आपको 5, फिर कैपिटल में G, ठीक है? फुल 5G हो गया एपीएन में फुल 5G। फिर नीचे आता है आपको प्रॉक्सी, तो ध्यान से देखना, आपको प्रॉक्सी में कुछ भी इंटर नहीं करना है। फिर नीचे आता है आपको पॉट, पॉट में कुछ भी इंटर नहीं करना है। फिर आता है यूजर नेम, तो ध्यान से देखना, आपको यूजर नेम में क्या एंटर करना है, यूजर नेम में एंटर करना है आपको 5, फिर कैपिटल में G, फिर स्पेस डाल के कैपिटल PLUS 5G प्लस, ठीक है? ध्यान से देखना, जो मैं छोड़ रहा हूँ ये आपको भी छोड़ने, जैसे कि नेम में मैंने लिखा जियो 5G अलाउड, एपीएन में फुल 5G, प्रॉक्सी भी मैंने छोड़ दिया, पॉड भी छोड़ दिया, यूजर नेम में मैंने लिख लिया, पासवर्ड को भी आपने छोड़ देना है, सर्वर, तो ध्यान से देखना, आपको सर्वर में क्या एंटर करना है, सर्वर में एंटर करना है www डॉट कैपिटल में GOOGLE गूगल डॉट समाल में कम, ठीक है? www.google.com, गूगल का जी कैपिटल आएगा, बाकी सारा समाल में आ जाएगा, हो गया। फिर नीचे आता है MMSC, कुछ भी इंटर नहीं करना है, फिर आता है MMS प्रॉक्सी, कुछ भी इंटर नहीं करना है, फिर आता है MMS पोर्ट, कुछ भी इंटर नहीं करना है। जो यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ ये आपको भी छोड़ना है। फिर आता है MCC और MNC, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, MCC मेरा 405 है, MNC 860 है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, हो सकता है आपके मोबाइल फोन में MCC 405 की जगह 150, 200, 800, 900, 1000 होगा। डिफरेंट एरिया में डिफरेंट नेटवर्क कवरेज के हिसाब से डिफरेंट डिजिट सेलेक्ट होंगे, इसलिए आपको इनको एक्स्ट्रा अपने से चेंजिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं। MCC और MNC जो डिजिट होंगे सेम एग्जैक्ट वैसे ही रहने देने। फिर आपको स्क्रॉल करना है, ऑथेंटिकेशन टाइप आता है, ऑथेंटिकेशन टाइप पर जैसे क्लिक करेंगे 4 ऑप्शन आपके सामने निकल के आएंगे, नन का, पॉप का, कैप का, पॉप और कैप, तो आपको लास्ट ऑप्शन पॉप और कैप वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। जैसे पॉप और कैप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे फिर आपको स्क्रॉल करना है, फिर आता है एपीएन टाइप, तो जैसे ही आप एपीएन टाइप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कैपिटल करना है DEFULT डिफॉल्ट, कामर्स फुल डिफॉल्ट, कामर्स डिफॉल्ट का डी कैपिटल, बाकी सारा समाल में आ जाएगा, हो गया। फिर आता है एपीएन प्रोटोकॉल, एपीएन प्रोटोकॉल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन निकल के आ जाएंगे, IPv4, IPv6, IPv4/IPv6, तो आपको IPv4/IPv6 सेलेक्ट करना है। फिर आता है एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल, एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल पर क्लिक करेंगे, सेम एग्जैक्ट वही 3 ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर आपको पहला ही ऑप्शन IPv4 सेलेक्ट होगा, तो आपको रैंडमली पहला ऑप्शन जो सेलेक्ट होगा उसी को रहने देना है, IPv4 को ही रहने देना है। फिर आता है एनेबल एपीएन, ये तो होता नहीं, फिर आता है बैरियर, बैरियर पर जैसे क्लिक करेंगे नया इंटरफेस, नया डेटा आपकी आंख के सामने निकल के आ जाएगा। यहाँ पर नॉन स्पेसिफाइड को टिक है, इसको अनटिक कर देना है। किस किस को टिक करना है वो ध्यान से देना है। LTE ऑप्शन को लेना है 1, HSPAP को 2, HSPA 3, HSUPA इसको 4, हो गया 4। फिर आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको लेना है UMTS को लेना है, एज को लेना है, GPRS को लेना है, ठीक हो गया 4, ये 3, ये 7। फिर आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आएगा नीचे NR का ऑप्शन और IWLN का ऑप्शन। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, बहुत सारे मोबाइल फोन में देखा गया लास्ट वाले 2 ऑप्शन नहीं आते, NR को और IWLN का ऑप्शन नहीं आ रहा है, चाहे आपके पास 4G सिम के कारण नहीं आ रहा है या 4G फोन के कारण नहीं आ रहा है, किसी भी कारण से अगर आपको ये 2 ऑप्शन नहीं आ रहे तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी ये जो सेटिंग है आपको कर लेनी है, ऊपर से एक स्टेप बैक करना, टॉप करना पर डन के आइकन पर क्लिक करना है, चुटकियों में एकदम बढ़िया तरीके से आपकी जियो सिम में जियो एपीएन सेटिंग हो गई बढ़िया तरीके से, जियो 5G अलाउड के नाम से। दोस्तों अब बहुत सारे मोबाइल फोन यूजर्स यहाँ पर यही मिस्टेक्स करते हैं, जैसे ही वो अपनी जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को करेंगे, इस एपीएन सेटिंग को सिलेक्ट करने के बिना ही वो बैक हो जाते हैं, बाद में बोलते हैं कि आपकी एपीएन सेटिंग से हमारा कोई भी इंटरनेट स्पीड फास्ट नहीं हो, कुछ भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट नहीं है। तो आपको मिस्टेक ये नहीं करनी, यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट करना, जो एपीएन सेटिंग की उसको सिलेक्ट करके फिर आपको सेंटर से बैक आ जाना। जैसे ही आप ये सेटिंग्स करेंगे, इस एपीएन सेटिंग्स को करने के बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ओपन करने जाए, यहाँ पर हम इंस्टाग्राम को सबसे पहले ओपन करने जाएंगे कि इंस्टाग्राम ओपन होकर जाएगा, रील्स भी चल रही है एकदम बढ़िया तरीके से, किसी भी रील्स को चलाने जाएंगे एकदम बढ़िया तरीके से चलेगा। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पर हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को ओपन करने जाएंगे, हम यूट्यूब को ओपन करने जाएंगे, मैं यूट्यूब को ओपन करने जाऊंगा, चुटकी में एकदम बढ़िया तरीके से यूट्यूब भी ओपन है, किसी भी यहाँ पर शॉर्ट्स को प्ले जाएंगे, पवन साहब की वीडियो चलाएंगे एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है। ये देखिए आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं, मेरे को देखिए वीडियो चल रही है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप जो अपनी जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ सेम यही स्लो इंटरनेट का इशू, नेटवर्क का इशू इस टाइम एयरटेल सिम यूजर के साथ भी आ रहा है और वीआई सिम यूजर के साथ भी आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, चाहे आपके पास एयरटेल सिम है या वीआई कंपनी का सिम है, वोडाफोन आइडिया का सिम है, तो मैं आपको बताऊं सारों सिम में तकरीबन ये स्लो इंटरनेट का इशू आ रहा है। तो यहाँ पर मैं एंड स्क्रीन पर वीडियोस दे दूंगा, दोनों खाली वीडियो जाएगी एयरटेल सिम वालों के लिए, उसमें मैंने आपको बताया एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट करके। एयरटेल सिम के लिए अलग एपीएन सेटिंग है, जियो वालों के लिए अलग है और वीआई सिम वालों के लिए अलग है। वीआई और एयरटेल सिम वालों के लिए एंड स्क्रीन पर 2 वीडियोस मिल जाएंगी, एक में मैंने वीआई सिम वालों के लिए एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट करके बताया, एक में एयरटेल वालों के लिए एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट करके बताया।